है, ये है, वो है। मैं तो बहुत परेशान हूँ। लोग बाग तो हमसे भी पागल कहते हैं। लोग बागों की अगर सुनो ना तो भगवान का भजन ही नहीं हो पाएगा। लोग बाग तो हमारे पिताजी से भी पागल कहते हैं, कितने बड़े मूर्ख हैं, कितने बड़े बेवकूफ हैं, अपन तो कर ही रहे थे, अपने लड़का को और घुसा दिया उसमें। तो कोई किसी को नहीं घुसाता है, घुसाने वाला ऊपर वाला है। ऊपर वाले की पेड़ा होती है, अपने आप सब काम होने लगते हैं। ये हमारे भैया है ना, तो हम तो आपसे जुड़े हैं जी तो इनका हमारा वो तो नहीं है। नहीं, आप अपनी इनकी तरफ से तो हटेगा ना, वो तुम्हारी तरफ से तो क्लियर है, तुम्हारी तरफ से तो हम कर ही चुके हैं, अब इनकी तरफ से और करवा देना उसको। ठीक है जी, चल बोलो मियां सरकार। अरे तुम इतनी धीरे बोलते, नाश्ता करके नहीं आएगा, चाय माय पी के नहीं आए, हमारा गलो बैठो बाबा, हम तो भी जोर से बोल रहे हैं। हाँ बोलो मियां सरकार की। अब मैं ये कह रहा हूँ कि इतनी जोर से बोलो कि जोर पास के अपने आप आ जाए सब। नहीं ऐसे कोई आ रहा होगा। अब ऐसे देखो तुम गद्दी से खड़े हो जाए, महाराज हमारी ये, महाराज हमारी वो। अब उन्हें पता है, उन्हें लग रही है कि 4 लोगों में हमें बताएंगे तो भाई बेइज्जती ना हो जाए। अकेले में देखो तुम, महाराज ये, महाराज वो, महाराज जो। अब मैंने भी प्रण कर लिया है, मैं 4 लोगों में ही बात करूंगा, अकेले में किसी से करूंगा ही नहीं। इसके बाद क्रम को ऐसे ही लेते हुए अगली अर्जी है, हमें नहीं पता है कौन है, पर जो भी है, अगर जिनकी पत्नी का नाम या इनकी माँ का नाम भाई ओमवती की बोल रहा है, ओमवती कौन है? ओमवती है, उनकी पत्नी का नाम ओमवती है और ग्राम धनौली बता रहे हैं मालिक। ऐसा कोई हो तो खड़े हो जाए। है ऐसा कोई? अरे भैया उनके पिताजी को नाम राम भरोसे, अब तो आज अपन बेसरे बैठे रहता, तमाशा देखते रहता। जब मैं बुला रहा हूँ भैया तो आ जाओ यार। बोल सच्चे दरबार की। ऐसा है, ये नहीं सोचना है, अगर आपको कन्फ्यूजन हो, आपको समझ में नहीं आए तो टोक सकते हैं। ये नहीं है कि आप माइक के चक्कर में हमें बोलो ही ना, अगर हम झूठी बोल रहे हैं तो तुम झूठी में हाँ मिला दो, तो ये भी नहीं होना है, टोकना है। हम ये कह रहे हैं आप में दम हो तो मैं टोक के तो दिखाओ। मैं भी बड़ी मंजी से ललकार के कह रहा हूं कि आप में ताकत हो, क्षमता हो तो हमें टोक के दिखाओ। मैं दिमाग से पिंचर नहीं हूं, मैं दिमाग से पिंचर थोड़े ही हूं। कृपा है भूमिया सरकार की, सानिध्य हनुमान जी महाराज का, नंदरगुआ सरकार का, पता नहीं क्या कर दूं बैठूं। और कोई भी खड़ा नहीं रहेगा, सबको बैठना है भाई, खड़े आपको ही होना है तो फिर हम खड़े आपको ही, और कोई भी हमारे पास में ना आए। अब ये आ गया ये तो ठीक है, अगला कोई भी हमारे पास में ना आए, जो भी हो अपने तरीके से देख लो महाराज। ठीक है जी, चलो। हाँ देखो भाई, टॉफी आएगी, मैं कहा जाओ प्रभु, लच्छी हुआ है। ऐसे चेला अमर बने रहे, जो टॉफी तो खिलाते रहे हैं। नहीं बोलेंगे। इसके बाद धनौली गांव से, अच्छा आ तो गए। हाँ भाई कहाँ से आए हो? बच्चा नहीं है साहब। हम मैं जो पूछ रहा हूँ वो तो मैं भी पता है, हम बुला रहे हैं तो वो तो मैं भी पता, हमारे मुँह से सुनो ना। हाँ सुनाओ साहब। अरे यार तुम न मजा करो, आनंद नहीं आ। हम ये कह रहे हैं जब मैं बुला रहा हूँ तो अब वो भी सब नहीं, किसी को यहाँ नहीं आने दो, अब भी यहाँ खड़े हो जाओ।
साइड में। हाँ, तो शादी को कितने वर्ष हो गए? कम से कम 30 साल है अभी। 30 साल। आपकी उम्र कितनी है? उम्र होगी कम से कम 40-47। समय सही से आता है उनका? नहीं आता है। अब कहाँ से, जब फल ही नहीं है, हैं? जब फूल ही नहीं है तो हम फल कहाँ से दे दूँ? नहीं आता है, नहीं आता है। हम, मुझे आप एक बात बताओ, जब फल नहीं है तो मैं फूल कहाँ से दूँ आपको, या फूल नहीं है तो फल कहाँ से दूँ? अब वो बता। अब वो क्या होता है। फिर भी भगवान से प्रार्थना करूंगा, भूमिया बाबा से प्रार्थना करूंगा कि आपकी अर्जी स्वीकार हो, आपके पुत्र प्राप्ति हो। बंसी वाले से प्रार्थना करूंगा, आप गुरुवार को परिक्रमा दो, अगर बाबा चाहेंगे तो आपको पुत्र जरूर होगा। ये सरकार की जय। मिल लिया मैंने जी। आप भी ले लो यहाँ सामने पानी हमारे भी बीच में आए कथावाचक हैं, सुरेश शास्त्री जी हैं, मटियावली वाले हैं। एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियों से। एक बार सभी लोग हमारे बड़े महाराज दद्दा महाराज के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। इन्हीं के आशीर्वाद से ये सब कुछ दिख रहा है, सब कुछ हो रहा है। सभी लोग एक बार जयकारा लगाएंगे। बोल बड़े महाराज की, सच्चे दरबार की। एक बार फिर से जोर से जयकारा देते हुए बोलो मियां सरकार की, बोलो मियां सरकार की, बोल मेगा धाम की, मेगा धाम की, मेगा धाम की। आज के आनंद की, आज के आनंद की। इसके बाद जिनकी भी पत्नी का नाम विनीता हो वे खड़े हो। नहीं आ रही समझ में भाई? आप लोग बैठे रह जाते, पता नहीं काहे थे। चलो, विनीता पत्नी का नाम है, और शायद भूमिया सरकारी की प्रेरणा से उन्हीं के बाबा का नाम चुन्नी लाल है। ऐसा कोई हो तो खड़े हो जाए। जी महाराज। हाँ भाई, कहाँ से आए हो? कतरौन से। बहुत सुंदर। बोलो भाई, क्या पूछना? क्या नाम है आपका? रंजीत। रंजीत, पहली बार आए हो? हाँ जी। हमसे मुलाकात नहीं हुई? नहीं सर। अभी तक नहीं मिले? नहीं। यहाँ का पता कहाँ से चला आपको? आपके जो भंडार चल रहा है इसमें काम करने के लिए आए थे। अच्छा अच्छा, तो हमसे बातचीत तो नहीं होगी आपसे? नहीं सर। अच्छा, यहाँ आपका धाम भरा था इसलिए मैंने कि सर मैं भी पूछ लूँ। बहुत बढ़िया। हाँ। तो यही विचार बनाए के आए थे आप? क्या करें, आ गया। आ गया तो मैंने बुला भी लिया। बस तो आप। हाँ, या नाम बताया था अपने बाबा का नाम? नहीं, बाबा का नाम नहीं। पत्नी का? नहीं। तो फिर मुझे कैसे पता है? बताओ बताओ। बात सही है आपकी महाराज। हाँ, बताओ बताओ, मुझे कैसे पता है? चलो भाई, क्या पूछना है? शादी को अपने को 6 साल हो गया। जी। अपने कोई बाल बच्चा नहीं। बाल बच्चा नहीं? तो तुमसे भी पहले किसी और के भी तो नहीं थे बाल बच्चे? वैसे तो जानकारी है नहीं। अच्छा, पक्का?
पहली बात तो बहुत सुंदर लड़का ने बहुत अच्छा प्रश्न किया, इसके लिए जोरदार तालियां। चलो, क्या नाम है आपका पूरा? रंजीत बघेल पाल। रंजीत पाल, बहुत बढ़िया। रंजीत, अब हमें आप एक चीज बताएंगे, आपके यहाँ आपके पूर्व में कोई भगत कौन था? हमारे बाबा जी थे। चुन्नीलाल? नहीं। तो चुन्नीलाल के भाई? हाँ शादी हो गई थी उनकी? हाँ, शादी हो गई ना, बच्चा हो गए थे उनके? 2 बच्चे। ठीक है। ऐसा कौन पूर्वज है तो जहाँ पे शादी नहीं हुई, मतलब शादी हुई थी पर बच्चा नहीं हुआ था और भगत था वो? परिवार में है, परिवार। हाँ। है ऐसा? बहुत। अब 2 तालियां की गड़गड़ाहट होनी चाहिए। और भूमिया सरकार का जयकारा दिया करो। आप जयकारा दोगे तो बाबा भी जोश में आएंगे, और जोश में आएंगे ना तो थोड़ा आपको भी आनंद आएगा। हाँ, तो भाई वो भगत थे, सवारी आती, देवता आता, शादी हुई, फिर संतान क्यों नहीं हुई? ऐसा कौन सा देव है जो घर की कुल की वृद्धि न चाहेगा? ऐसा कोई देव है? वो बाबा तो गुजर गए, लेकिन अभी तक वो देता भी नहीं आया है। कारस बाबा खेलता था ना, किसी पे आया नहीं अभी तक। आएगा कैसे? अभी अब सुन मेरी बात भाई, हो गई तेरे। आपके परिवार में सफेद दाग किसके थे? सफेद दाग तो अभी मेरे कोई नहीं। अभी पहले में होगा, लेकिन मेरे को याद सुनो। नहीं। बिस्पेल? बिस्मिल भी याद नहीं। आपके घर की बच्ची है, शादी हो गई है, उसका बिस्पेल है? बहन तो है नहीं है मेरा। आपके घर की बच्ची है, शादी हो चुकी है, बिस्पेल है। बहन की घर की बच्ची में बुआ, बहन, बिटिया, ये तीनों आती है। ऐसी कोई है? ऐसे तो कोई नहीं अभी। इसके बाद आपके घर में आपकी माँ गुड्डी नाम से है। गुड्डी जो है पहले उनके आंचल में दिक्कत रहा करती थी, आंचल में परेशानी रहती। उनके भी एक पुत्र खत्म हुआ था, वो पुत्र बालक रूप में, आज वो पुत्र आपकी पत्नी को बच्चे के रूप में दिखाई देता है। दिखाता होगा। हाँ या ना करते चलना। और इसके बाद आपके घर में आपकी भाई की पत्नी मनीषा नाम की एक और है, उसको भी वही दिक्कत रहती है जो आपकी पत्नी को है। रहती जी। इसके बाद आपके यहाँ आपके चाचा नरेश नाम के हैं, उनके घर में भी उसी की ही व्याधा है। जी सर, रहती, परेशान रहती है आप। और 2 पूर्वज आपके पागल रहे थे, उसमें एक पूर्वज की शादी नहीं हुई थी, जो औत रूप में पागलपन में खत्म हुआ है, वो भी आपको परेशान कर रहा है। और आपके कारस बाबा आज बंधन में आपके यहाँ सैयद पठान भी पूजता है, आपके यहाँ सिद्ध भी पूजता है, आपके यहाँ एक अन्य देवता पूजता है जो दूसरे का है पर आपका नहीं है, जो बंगाली बाबा के नाम से पूजित हुए। और ये देवी देवता आपकी नजर में एक भी नहीं है। जो भगत थे वे इन देवताओं की दम पे भगत ही करता है, इन देवताओं की दम पे काम करते। और जो ब्रह्म प्रेत के नाम से भी है, आपके यहाँ ब्रह्म प्रेत की भी पूजा होती थी। जो सफेद वस्त्र पहने हुए व्यक्ति किसको दिखाई देता है? अब इतना जानकारी, अब जानकारी अपने घर से लेना, फिर हमारे पास आना। समझ रहे कि नहीं? तो ये व्याधा है, ये व्याधा आपके यहाँ ब्रह्म प्रेत की है। ब्रह्म प्रेत और जो मशान है जो आपको साथ में परेशान कर रहा है, से जाकर निराकरण करवा लेना। सही है या गलत है? टोक सकती हो मैं? टोक सकती हो मैं? टोक सकती हो मैं? नहीं, आप बोलोगे तो सही बात है ये ना। और तो फिर प्रदीप का दिमाग खराब क्यों रहता है? अब इतना जानकारी नहीं है। रहता है, न रहता है ना। प्रदीप चिड़चिड़ाता है, हाँ।
प्रदीप पागलों जैसी हरकतें भी करता है, करता है। उसी के प्रभाव से करता है जो आपको पूर्वज पागल होके खत्म हुआ है, उस पर उसी की आकांक्षा है। इस वजह से पागलपन में रहता है प्रदीप, अरे घूमता रहता है, फिरता रहता है, घर में कम रुकता है, पत्नी की बात कम सुनता है, आपकी भी बात कम सुनता, मारपीट करता है, उपद्रव मचाता है। कान ना पकड़ो, सही बात। कान पकड़वे को काम ना। हाँ, बीच में एक लड़की का भी प्रसंग बना था। हाँ बना। लड़ा बनो तो लड़की को प्रसंग, तब हम आपके घर में ही थे, सुन रहे थे आपकी बातें हम। लड़की का प्रसंग बना था, बीच में कुछ उल्टे सीधे काम भाई थे। अब 4 लोगों में नहीं खोलूंगा, पता है तुम्हें? वो बता ही नहीं होगी उसने घर में। चलो आज से आराम लो, भूमिया बाबा की, नारायण मैया की पूजा करो, आज से आराम मिलेगा। अरे नहीं, जरूरत नहीं है, यहाँ खड़ी कर। क्या हमें जरूरत नहीं है तो बता, मैं कुर्सी बैठ जा आराम से। अपने अपना दिमाग ना चला। इसके बाद जिनके भी घर में हमारे नाम का कोई व्यक्ति हो, मतलब हरिओम नाम का कोई व्यक्ति हो, तो खड़ा हो जाए। और वो व्यक्ति मेलगांव से आया है। ऐसी कोई हो जो मेलगांव से आई हो? हाँ? भैया रमा नाम हो ऐसी, अब तो होए कोई आ जाओ। बताओ बहन कितना बोलना पड़ता है, तब तो तुम्हें समझ में आता समझना। हाँ मतलब एक नाम ले दो तो समझ में नहीं आता है, और मैं जिसकी जरूरत होगी वही आएगा, चिंता न करो। जी राधे राधे। गुड़िया कहाँ से आई हो बेटा? मैं मेलगांव से आई हूँ। मेलगांव से? हाँ। बहुत बढ़िया। कहाँ है ये मेलगांव? ग्वालियर में? हाँ। वही वाला मेलगांव? हाँ। जी क्या पूछ रहे हैं बहन, पहली बार आई हो? नहीं, मैं दूसरी बार आई। अच्छा, मुलाकात हो गई थी हमसे? हाँ। बातचीत हुई थी आपकी हमसे? हाँ। जी। कब आई थी मेरे पास गुड़िया? मैं ससुराल से आई थी, दुर्गे सियाई संगे ससुराल से आई थी। जी। हाँ। हाँ। आपने कहा था कि मतलब कि वो ससुराल वालों को हाथ लगाएंगे तो मैं उनको सफ़ेद कर दूंगा, पर आपने कुछ किया ही नहीं, उन्होंने मुझे छोड़ दिया। 4 साल से मैं के डली हूँ, बहुत परेशान हूँ, हाथ पैर टूट दिए मेरे। हाँ हाँ आ गई समझ में। ये दुर्गे बाकी बहन है का? हाँ, दुर्गे गुरगान वाले की बच्ची होगा? हाँ हाँ हाँ। हाँ। जाओ, चलो आज तुम्हारी अर्जी स्वीकार भई है, अभी तक नहीं भई थी तो क्या करो। हाँ। जब जगो तभी सवेरा है। और जी पूछ रही थी कि मेरा दिमाग वैसा हो जाता है कि मैं सच्ची में गुड़िया आप डिप्रेशन में हो, हाँ तनाव में हो, हाँ। आपके ऊपर कोई व्याधा तो है नहीं? अगर आप झूठी कहो तो मैं झूठी बोल देता हूँ कि आपके ऊपर सेकंड भूत लगे हुए हैं। नहीं नहीं है, पर आप पे कोई व्याधा नहीं है। जो भी है सब सही होगा, भरोसा बाबा पे रखो। पर 4 साल से मैं मायके डली हूँ। और कुछ तो भी मेरे बात मेरे नहीं पास हो कब रही। आई थी? कितने दिन पहले आई थी? मैं ससुराल से कम 2 महीने 3 महीने हो गए। पहले एक बार आई थी। हाँ, है ना? 5-6 महीने हुए। हाँ। अब तुम 4 साल से डरी हो तो 4 महीने 4 दिन और सही, समझ रहे कि नहीं? 40 दिन और सही। ठीक। क्लियर है ना? ठीक आपके पति लेने आएंगे, जो मेरा वचन है। कार की जय। उनका पागलपन मैं देख लूंगा। अब आज 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 जनसंख्या कम कैसे है? अच्छा नहीं लग रहा का दरबार में? हाँ, फिर कहते हैं लोकल के व्यक्ति फिर ये बोलते हैं कि महाराज हमारे लेते नहीं है,
आज हम लोकल के मूड में बैठे हैं कि लोकल के जितने आए मैं सबके लूं। सो आज हमें दिख ही नहीं रहे। तुम हाथ खड़े कर रहे, तुम्हें क्या पूछना है? खड़े हो जाओ। तुम्हें जाना लुक लगा रहे। कहाँ से आए हो? वार्ड नंबर 2 मेगा। वार्ड नंबर माइक दो ना थोड़ा ना। है? जी बोल भूमिया बाबा की जय। वार्ड नंबर 9। हरिओम भदौरिया नाम है महाराज, नाम राशि आपके। अच्छा। पिताजी का क्या नाम है आपके का? जनक सिंह भदौरिया। वार्ड नंबर 9। हाँ मेगांव से। हाँ। आज कैसे पता चलेगा तुम्हें? हम तो महाराज कल ही आए थे जी। और हम तो हाँ वैसे मूल निवास स्थान धनौली गाँव। धनौली। मेगांव कब से रह रहे हैं आप? मैं गाँव कम से कम नहीं 35-40 साल से मकान जाऊंगे, गाँव में होंगे, सब व्यवस्था है। सब व्यवस्था है। हाँ। जब व्यवस्थाएं सब है तो फिर हमें क्या पूछना है? अब अव्यवस्था है क्या ये? नहीं, जब व्यवस्था है। व्यवस्था में ही अव्यवस्था बनेगा ये। अच्छा। जाओ तो यहाँ को पता कैसे चलो? अंकित जानकारी बहुत पहले से हमें तो अभी तक क्यों नहीं आए? अबे तो हमारा सही बता में हम विश्वास बहुत कम करते ले। हमें विश्वास कल देखो जाए तो हमें विश्वास है हो। हाँ सत्य कहा है किसी ने? सत्य क्या है किसी ने कि चमक पे भरोसा सब कोई करते हैं। हाँ महाराज। और ये कहावत तो मैंने पहले ही बोल दिया था कि गांव का जोगी जोगना होता है, वही अन्य गांव का सिद्ध होता है। आज हमारे यहाँ कहाँ से पढ़े हैं मुझे कुछ नहीं पता है। अब तो मैं बताता हूँ, प्रैक्टिकल बताता हूँ, देखना थोड़ा सा। यहाँ कोई एक बैतूल के हैं हमारे शिष्य हैं, वो खड़े हो जाए पहले ना, थोड़ा उन तक माइक पहुँचाया जाए। आगे आओ। बैतूल कहाँ पड़ता है भाई? छिंदवाड़ा के पास है साहब। छिंदवाड़ा कहाँ पड़ता है भाई? ये छत्तीसगढ़ की लास्ट बाउंड्री है एमपी की, छत्तीसगढ़ के पास। वाह 1500 किलोमीटर है। अच्छा, हमसे कब से जुड़े हो भाई? यही महीना भर हुआ है साहब। 1 महीना से जुड़े हो हमसे? 1 महीना हो गया। अच्छा, किसके लिए आए थे मेरे पास? ये हमारी गुड़िया जो है हाँ, ये हर 5 मिनट में गिरती थी, यहाँ तक कि स्कूल। मतलब क्या होता था 5 मिनट में? ये हर 5 मिनट में गिर जाती थी, चलते चलते गिर जाती थी। मिर्गे आती थी? मिर्गियाँ जैसी आती अच्छा, थी। हाँ। झटके आते हैं उसको, हर 5 मिनट में छोड़ दो तो गिर जाती है। कितने साल की है बच्ची है? 6.5 साल की। 6.5 वर्ष की। वाह जी बाबा। तो यहाँ से कुछ आराम मिला आपको? बाबा ये आपकी ही कारण जिंदी है, नहीं तो अभी तक मर गई होती। अब नहीं आए? मिर्गियाँ बंद हो गई? अब बंद हो गई बाबा, बस कभी कभी थोड़ी झपकियाँ आती है, बस उस पर भी थोड़ा सा मेहर हो जाए, बस आपकी कृपा बनी रहे, बस ऐसी। मिर्गी सही है? मिर्गी सही हो गई एकदम बढ़िया। मिर्गी बलवंशी वारे की जय। मुझे नहीं पता है कि मेरे पास कौन आता है परिक्रमा। अच्छा, कितनी बार आ चुके हो मंदिर पे आप? मंदिर पे 4थी बार है बाबा ये। वाह, 5वीं पूरी नहीं हो पाई? नहीं हुई। बोलो मियां सरकार। इसके बाद पहली बार में आराम लग गया था गुरुजी। अच्छा, जैसे पहली बार आपने लौंग खिलाई वैसी मेरी गुड़िया ठीक हो गई थी। नहीं तो 2 साल से स्कूल वाले कह रहे थे कि बच्ची को आप घर ले जाइए। 2 साल से स्कूल नहीं जाने दिया है। वो कहते हैं कि अगर आपकी बेटी गिर गई तो कौन दूसरी वापस ला के देगा। नागपुर में भी दिखा दिया, बागेश्वर को दिखा दिया। हाँ, बागेश्वर महाराज पे भी ठीक नहीं भाई। हाँ, हरिद्वार में भी चले गए, रामदेव बाबा पास से भी आ गए। 40,000 रुपये वहाँ पहुँचा के आए हैं रामदेव बाबा के पास। अच्छा, हमें तो पैसा नहीं दिया तुमने? नहीं, कुछ नहीं दिया गुरुजी। फ्री में हो गई सही जी। पर हमें तो दुनिया ने बदनाम कर दिया कि मैं पैसा लेता हूँ। गुरुजी 2.5 साल से उसका ट्रीटमेंट चालू था, फिर भी कहीं आराम नहीं लग पाया उसे। हाँ,
फिर आप ही के पास लाए तो आराम लगा उसे। अच्छा, हमारे यहाँ का पता कहाँ से चला था आपको बहन? हम लोग ट्रीटमेंट करवा के बागेश्वर धाम जा रहे थे। हाँ। तो एक भैया मिले कि आप हमारे साथ चलो। हाँ। तो हमारे हस्बैंड बोले ठीक है चलते हैं बोले। हाँ। क्योंकि शनिवार की पेशी बागेश्वर धाम की है। हाँ। ये वाली दुर्गा जी में हम लोग 20 दिन रह के आ गए थे बागेश्वर धाम से जी। तो भी गुड़िया वैसी थी, थोड़ा ही आराम लगा था जी, बहुत बढ़िया। उसके बाद उन भैया ने बोले, दिल्ली वाले भैया थे फरीदाबाद के, वो पहली बार मिले थे, आप हमारे साथ चलिए बोले। जी। हमने पूरी दास्तान बताई हमारी गुड़िया की तो उनने बोला चलो बोले। हम जिसी दिन आए उसी दिन से उसे आराम लग गया, नहीं तो ठंडे पानी में पाँव डालो तो वो गिर जाती थी। दिन में 10 बार गिरती थी, मुझे 24 घंटे देखना पड़ता था उसे, 1 सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ सकती थी। अब तो सही है ना? अभी बहुत ठीक है गुरुजी, खेलती है और बहुत अच्छे से रह रही है और खा भी रही है, तो मीठा पूरा माना था उसे। आप सबको ये आशीर्वाद है। इसके बाद और कोई हमसे जुड़ा हो जिसको मंदिर से आराम मिला हो, कोई हो ऐसा व्यक्ति? खड़े हो जाओ, आप भी परिचय दो अपना। 1 सेकंड। गुरुजी एक गुड़िया को आशीर्वाद दे दीजिए। अरे आप गुड़िया भाई बच्ची है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा उन तक माइक पहुंचाया जाए ना। जय भूमिया सरकार की। जय भूमिया सरकार की। आप अच्छा, आप कहाँ से हो? धौलपुर से उपाध्याय। अच्छा अच्छा, हाँ जी जी। महाराज जी हमारी तो बचने की भी वो नहीं थी आस, हाँ। बिल्कुल सही हो गए। क्या दिक्कत थी आपको? पता ही नहीं है, कुछ जांचों में आता नहीं था, यहाँ से जयपुर तक इलाज करवा लिया। हाँ। वहाँ जहाँ पे पहली बार आए उसी दिन आराम पड़ गया। आपको हमसे जुड़े कितने वर्ष हो गए? 2.5 साल हो गए। 2.5 वर्ष हो गए? हाँ। 2.5 वर्ष से सही हो? उसी दिन से, पहले दिन आए थे उसी दिन से बोलो। पूरा धंधा पानी सब सेट हो गया। सब हो गया? अच्छी है सब, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही अब? नहीं, बिल्कुल सही। और कोई है जो हमसे जुड़ा होगा वो पहले से? महाराज जी को राम राम। राम राम बेटा। हम इटावा से है, पापा को दिक्कत थी और मुझे भी थी। डॉक्टर ये बोलते थे अस्थमा है, एक डॉक्टर ये बोले थे तुम्हें तो अस्थमा है ही नहीं, रिपोर्ट में कुछ नहीं निकलता था जी। और बड़े बूढ़ों की तो कंडीशन फिर भी सही होती है, हमारी उससे ज़्यादा खराब थी जी। फिर यहाँ पे आके पूरा आराम मिला, पापा भी सही है, हम भी सही है और कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आप बहन आपको जुड़ा कितने समय हो गया हमसे? 2 महीना हो गए। 2 महीने? हाँ। कितनी बार आई हो मंदिर पे आप? हम 6-7 बार आए। 6-7 बार। आप सही है सब? हाँ, आप सही है। दर्शन करवे आए थे, बिल्कुल अब सही है। हमें तो एक लोग आए थे, हमारे किराएदार आए थे, तो उन्होंने बताया था। हाँ। तो उनके ही जरिया से हम इन लोग यहाँ पे आए थे और महाराज जी से जुड़ गए, बिल्कुल आराम है। 10 साल से हम लोग बहुत परेशान हैं। पापा घर से निकल जाते थे, 10 किलोमीटर तक पैदल चले जाते थे। अब तो नहीं जा रहे? अब नहीं, बिल्कुल सही है पापा। अब तो सही है ना? हाँ, बिल्कुल सही है। महाराज जी की कृपा से बिल्कुल सही है, किसी ने नहीं सही कर पाया। हमारी कृपा से नहीं है, बुमिया बाबा की कृपा से। हम तो आप सबके भैया हैं, कहू के लड़का लगता है, कहू के भैया लगता है, कहू के भतीजे लगता है। पहले पापा को थी दिक्कत, उसके बाद फिर हमें हो गई थी। चलो अब ये कार्यक्रम बाद में करेंगे, पूछा पाछी का कौन को कितना आराम मिला। थोड़ा ये हमारे नेताजी हैं, नेताजी हो आप? बोल भूमिया सरकार की। अच्छा, आप नेताजी हो? थोड़े वो तो सही बता। चलो क्या पूछना है आपको? वैसे महाराज आपके पिताजी से तो हम बहुत पहले के जुड़े, साथ साथ पढ़े दोनों। अच्छा अच्छा, हाँ चलो बहुत। और घरेलू समस्या है। आज आपको शर्म नहीं लग रही हमसे पूछने में? शर्म काय बात की महाराज? पूछ रहा हूँ। पूर्ण विश्वास है। शर्म का मतलब ये नहीं है कि मैं आपकी वो कर रहा हूँ। शर्म का मतलब ये है कि मतलब अभी तक आप हर क्षेत्र में जाते हो पूछने के लिए, आज यहाँ पहली बार अपने क्षेत्र में पूछ रहे हैं। आपके साथ वाले ये सुनेंगे कहीं अच्छी ऐसी बात निकल गई तो फिर ये हंसेंगे नहीं सब पे। वो आप जानो। वो आप जानो। नो, निकल तो सकती है। अब होएगी तो निकल जाएगी। पहली बार तो ये महाराज हम कहूँ गए
तो कोई जब इतनी लेगा तो चलेगा, हमारी कोई इच्छा ही ना होती। हाँ हाँ सिवाय समाज सेवा के अलावा हाँ। कोई इच्छा ना होती। फिर हम समाज सेवा तब अच्छी लगती है जब अपनी कुल देवी अपने हाथ में होती है। महाराज बात माने, मतलब अपनी लक्ष्मी अपने हाथ में हो तब समाज सेवा अच्छी लगती है। ठीक कह रहे महाराज, समझना बात को। समझ गए। आपकी कुल देवी भद्रकाली है। हाँ हाँ या ना करते चलो। बिल्कुल हाँ। आपकी कुल देवी भद्रकाली है। आज वो भद्रकाली आज आपसे मुख बैठी है। हाँ महाराज। और जब भद्रकाली विमुख हुई उसी की वजह से राम मोहन को दिक्कत रहती है। राम मोहन आपका पुत्र है, राम मोहन को परेशानी रहती है। महाराज राम मोहन, और राम मोहन राजमोहन एक ही बात, मोहन है कोई? राधा मोहन है। राधा मोहन बड़ा बेटा है। हाँ तो पुत्री तो बोल रहा हूँ मैं। हाँ, हाँ। अरे मोहन लगी है पीछे बहुत है, मांस की जीवा फिसल जाती है। हाँ महाराज, लेकिन वो तो सही है, दिक्कत वाले दूसरे। एक मिनट मैं बोलूंगा, आप सुनते रहना। हाँ। वो मैं बताऊंगा कैसे सही है, क्या सही है, ठीक है। उसके बाद राम मोहन या राधा मोहन बात एक ही है, भगवान का ही नाम पे नाम है। और मांस की जीवा ध्यान ना देते हुए फिसल जाती है। हाँ हाँ। और फिसलना कोई बड़ी बात नहीं है, आप सभी फिसल जाते हो। हाँ महाराज। कोई कैरेक्टर से फिसलता है तो कोई जवान से फिसलता है तो कोई हाथ से फिसल जाता है, फिसलते सब है। सही बात। बोला भूमिया सरकार की। इसके बाद एक आपका बच्चा और है जो शिवम नाम का है, वो जिद्दपन अधिक करता है। हाँ महाराज। गुस्सा अधिक रहती है। बात कम सुनता है और कभी कभार गलत काम भी कर लेता है। गलत कैसे सर? अब वो मैं नहीं कहूँगा, कल तुम जाकर वहाँ में जूता दे लगो फिर कहो को महाराज ने कह दी तो भैया भाई बवंडर हो, ऐसा मैं नहीं कहूँगा। उसके बाद आपके एक पुत्र और है, विष्णु नाम है, उनको भी यही परेशानी है, उनको भी यही दिक्कत रहती है। हाँ विष्णु की तो सबसे ज्यादा बड़ी परेशानी। ठीक है, तो विष्णु जो आपके पुत्र हैं वो थोड़े चंचल रूप में, मतलब उनकी गति है, वे एक जगह कहीं बैठते ही नहीं है। हाँ महाराज। अगर आपने कोई कार्य की बोल दिया तो ये नहीं कहेंगे कहाँ कर दूंगा, हाँ देख लूंगा, नहीं वो अभी नहीं करूंगा, सुनते ही नहीं दिमाग से। अभी नहीं करूंगा। ठीक है, तो उन्हें आपसे चिढ़ है, उनकी आपस में आप में उनके बन कम रही है। नहीं विष्णु में तो बिल्कुल दिमाग ही नहीं है। क्लियर है ना? तो ये सब प्रभाव उस भद्रकाली कुल देवी की वजह से। अच्छा महाराज। और आपके यहाँ बुमिया की मान्यता है, हमें बड़ी खुशी है कि आपके यहाँ बुमिया पूजता है। और वो बुमिया आज भद्रकाली के कहने पर आपकी मदद नहीं कर रहा है। तो महाराज क्या करें? दूसरी बात, आपके पूर्वज यहाँ आए हुए हैं, वैसे आप यूपी क्षेत्र के हैं, आप यूपी से निकले हुए हैं। यूपी में भी चम्बिल के सटीक में उदी गांव है ना, उदी के क्षेत्र के आसपास से आप निकले हुए हो। हाँ वहीं के तो सभी भदौरिया निकले हैं सर। मुझे थोड़ी पता है। हाँ, मैं भदौरा नाम के गांव से निकले। हाँ भदौरा नाम के गांव से निकले। मुझे नहीं पता है कि कौन सा गांव है कौन सा नहीं है, पर मैं ये बता रहा हूँ कि आपके पूर्वज यूपी से, और यूपी में भी चम्बिल के किनारे में उदी गांव के पास से निकले हुए। हाँ महाराज, सरकार की जय। और इसके प्रभाव में आपकी पत्नी हो या आपकी माँ हो, गुड्डी नाम से, गुड्डी नहीं, गायत्री नाम से। गायत्री। अरे भैया मांस की जीवा यार फिसल जाती है। पत्नी है। तुम ऐसे सीरियस ना आया करो, तुम सीरियस हो जाते तो फिर मजा नहीं आती। नहीं महाराज। मैं बीच बीच में नाम इसलिए गलत बोला हूँ, ये मत समझना कि मुझे पता नहीं है, और बीच में हाल ही बोल भी देता हूँ। आपको ये लगा कि मैं खिला रहा हूँ आपको, आप खेलो हमारे साथ। हम पे गिल्ली डंडा तो है नहीं, सो हम गिल्ली डंडा खेले, अब यही खिला सकते। दे भूत दे भूत दे भूत दे भूत, तुम इतने भूत पिकत्तर दो, इतने भूत हम पिकत्तर हैं, यही हो दो है। समझा कि नहीं? तो ये आपके देवी देवतन की व्याधा है। आपके देवी देवता बैठे नहीं हैं। आपके चंबिल के किनारे सिद्ध महाराज हैं, वो सिद्ध महाराज आपके बैठे नहीं हैं। सिद्ध महाराज आपको परेशानी करवा रहे हैं। कुल देवी भद्रकाली रूठी हुई है, भूमिया आपकी मदद नहीं कर पा रहा है। आप जिस जगह पर रह रहे हो उस जगह कोई देव की, कोई माता की वो जगह है, उस जगह पे आप रह रहे हो। आपके घर के लिए जब जाते हैं
तो एक बड़ा सा शटर है या बड़ा सा गेट बना हुआ है, उसके अंदर प्रवेश करेंगे तो एक सामने की तरफ कमरा, एक कमरा, उसके बाद बगल से एक कमरा और बना हुआ है। उस कमरे में आपको सर्प दिखता है, उस कमरे में से सर्प निकलता है। उस कमरे में उस सर्प ने आपके यहाँ एक व्यक्ति काटा था, वो व्यक्ति आज जीवित है। ये सर्प को तो नहीं सब समझ में आई। सर्प आपको ही कुल देवता है। सर्प ने किसी व्यक्ति को काटा है, किसी महिला को काटा है, वो आज जीवित है। दिमाग में तो नहीं। हाँ, तो परिवार में जानकारी ली हुई थी, दिमाग की क्या, परिवार तो तुम्हारा पूरा हो ना। बड़ो परिवार। अब देवता तो सबको है। हाँ महाराज, ठीक है कि नहीं। दूसरी बात, आपके एक पूर्वज की हत्या हुई थी, मर्डर हुआ था आपके ही पूर्वज को, बाकी पता है तुम्हें? नहीं महाराज। तो तुम्हें कहाँ पता? फिर मर्डर की तो कोई बात है, अब तो भाई सुना है बहुत पिछली पीढ़ी में। फिर आपको क्या पता? चंबल में डूब के खत्म को बहुत हो। चंबल में? हाँ, जानकारी है? कोई है घर में बड़ा बूढ़ो? बड़े बूढ़े तो ताऊ के लड़का वगैरह ग्वालियर रात पूछना उन्हें, जानकारी हो तो। नहीं हो तो मेरे पास आना, मैं नाम बता दूंगा। अपने चटिया बुला लियो, चटिया से मिला लियो। नहीं महाराज, हम तो वैसे ही मानेंगे आप। ठीक है कि नहीं? सही है कि नहीं? ऐसा है कि देखो पूर्वजों की जानकारी होती नहीं है। अच्छा, मीना मैया खत्म हो गई? नहीं, मीना है। तो मीना मैया पूछ लेना ना, उन्हें जानकारी कहीं हो। आपकी माँ है ना मीना? हाँ, भाभी है भैया। हाँ, जो भी हो उन्हें पूछ लेना। ठीक। हाँ, चलो और आगे बढ़े। और भाई पत्नी तो आई है गायत्री कर तो बुलाओ ना, आइए। तो तब से क्या कर रहे थे? तो हेलो। हाँ माँ। हेलो, बुनिया सरकार की जय। बुनिया सरकार की मैया। अब आपका नियम है, आपको 11 गुरुवार यहाँ परिक्रमा देनी है, बच्चे को साथ में लेके आना है अगले शुक्रवार गुरुवार को। ठीक है? भूमिया बाबा की, नारायणी मैया की अगरबत्ती और दीपक लगाना है। आपको घर में ऐसा महसूस होता है कि हमें कोई बुलाता है मम्मी कह के, जानकारी है? सुना है आपने? ऐसे तो मैंने सुना है आपने कि आवाज आती है घर में? ऐसे तो बच्चे भी बुलाते हैं, पता नहीं है। अच्छा, ये समझ लेते कि बच्चे बुलाते हैं। हाँ, बच्चे बुलाते। चल, आज बच्चे के रूप में नहीं आएगो, आज पति के रूप में आवेगो। सो मिल लियो बस। हाँ, आज भदौरिया के रूप में आवेगो, फिर तो समझ लोगे कि बच्चे आवाज नहीं देते। ठीक है ना? आपको स्वप्न में गंदे स्वप्न आते हैं? कभी कभी आते हैं ना, गंदे रूप में दिखता है ना वो, समझ गई? तो उसी की बोलना है, वो भी मम्मी कह के ही बुलाते हैं। हाँ, सुबह अपने हटवा लेना। और कोई सवाल मन में समझ में नहीं आया हो आपको? तुम्हारा मैं तो समस्या का, जब गुरुवार को आने लगे। हाँ, गुरुवार को दरबार। संतुष्ट हो? बिल्कुल। जो बताया है सही बताया है? हाँ महाराज। समझ में आया? झूठ बोल रहे हैं? नहीं महाराज, हम समझ रहे हैं। समझ रहे हैं? तो फिर क्या जयकारा दो भूमिया बाबा का। बोल भूमिया बाबा की जय। आज हमने ज्यादातर कसम खाई है कि हम लोकल की खोरे उठाएंगे। अभी एक व्यक्ति और है ऐसा जिसके ने 2 विवाह करे हैं, हम उसको भी बुलाएंगे। मतलब एक तो सांसारिक रूप में किया है, एक चोरी चुपचाप करो है। आज उसी को मजा चखाएंगे अपन। और देखो, और ईमानदारी से अपने आप खड़े हो जाओगे तो नाम नहीं बताएंगे। ये जो रेलिंग पे बैठे हुए कार्यकर्ता, तो सही बैठ गए। ईमानदारी से खड़ा हो जाए तो फिर हम नाम नहीं बताएंगे। कसम खा रहा हूं भूमिया बाबा की, मुझे पता है मेरी नजर में है वो व्यक्ति। बोल सच्चे दरबार की। हाँ दादा, कहाँ से आए हो? मैंने कहा कि आज मैं छोड़ूंगा नहीं आज किसी को, आज हम बहुत अच्छे मूड में। बोलो भूमिया सरकार की जय। हे गुरुदेव, मैं प्रणाम करता हूँ आपके चरणों में। आप बहुत मजेदार हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ दादा बोलो। आप ही बताएं महाराज।
ऐसी ही तो क्लिप निकाली जाती हैं, और क्या करो जाता है? क्यों मीडिया जी? हेलो हाई सोशल मीडिया भाई, ऐसी ही तो क्लिप निकाली जाती हैं। वैसे व्यक्तिगत मुझे इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, जो आपका व्यक्तिगत परिवार है, व्यक्तिगत आपका मैटर है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। वो तो एकदम आज मूड हुआ, मालिक का भी कहना हुआ तो उन्हें थोड़ा कह भी दूँ, तो कोई बात ना दादा। मैं तो ये कह रहा हूँ 4-4 करो, 4-4 करो, 4-4 बच्चे पैदा करो। अब 4 चौक 16 कितनी होती हैं? 16 लड़कियाँ आपकी तैयार होंगी। हम ये कह रहे हैं 16 बच्चे सब करें ना, तो फिर ये आबादी अपनी कितनी बढ़ेगी, देश कितने आगे जाएगा अपना। सबसे अनुरोध है ना, हम जो कह वो कहावत नहीं, हम 2 हमारे 2, ये नहीं, हम 4 हमारे 16। हाँ दादा क्या पूछना है आपको? बस यही काम की परेशानी है। काम की क्या काम करते हो आप? ठेकेदारी का काम करते हैं। ओरे वाह, ठेकेदारी का काम है। काहे की ठेकेदारी है आपकी? मकान बिल्डिंग बनाने की। मकान बिल्डिंग बनाने की। मकान बिल्डिंग बनाने की, बात सुन। तो और कुछ नहीं तो पूछना आपको? और कुछ नहीं पूछना आपको? और कुछ नहीं, बस यही परेशानी है। पक्का? पक्का। इसके अलावा और कुछ नहीं? वो और आप जो जानते हो देख लो। है? जो भी आप जानते हो वो देख लो आप। क्या नाम है आपका? विशंबर सिंह। पूरा नाम? विशंबर सिंह भदौरिया। आज क्या बात है ये भदौरिया जी? विशंबर भदौरिया, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा लगा। हमने देखो आपने अपनी गलती स्वीकार तो करी, हमें इसमें बहुत बड़ी खुशी मिली कि आप ईमानदारी से खड़े तो हो गए। भदौरिया जी कोई बात नहीं, इसी खुशी में आज से ही आपकी ठेकेदारी शुरू हो जाएगी। आज से ही आपको आनंद मिलेगा, आज से ही आपको आराम मिलेगा, आज से ही आपको दिक्कत खत्म होगी। आप अपनी सती माता के नाम की अगरबत्ती लगाना शुरू कर देना, अपने सिद्ध बाबा की। वैसे पूजा दूसरी बात कमर में दर्द रहता है, आपके कमर में दर्द रहता है? मेरे में रहता है। हाँ तो आपकी तो बोल रहा हूँ मैं, उसमें सुधार होगा, उसमें आराम मिलेगा। अभी हो रहा है क्या दर्द? किसी का दर्द हो रहा है अभी? घर पे जरूर होता है। घर पे होता है, अब नहीं होगा। बुम्बिया बाबा की, नारायण भैया की अगरबत्ती लगाओ, 5 गुरुवार परिक्रमा दो, अगले गुरुवार को आना तो मैं इसका निराकरण कर दूँ। ठीक 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 ठीक। बोलो गुरु महाराज की जय। क्या भैया बॉस? जो भी व्यक्ति कुर्सियों पर बैठे हैं भैया वो नीचे यहाँ पर बैठ जाएं पंडाल में। देखो पंडाल में आनंद आ रहा हो कि नहीं आ रहा? आ रहा है ना आनंद? हाँ तो फिर पंडाल में बैठो, तो जिससे कहा है हमें भी आनंद आएगा। इसके बाद एक हमारी गुड़िया या हमारी बहन आई है, बेचारी बहुत दुखी है। मालिक के मंदिर पे भी उनने अर्जी लगाई है, मालिक से बैठी बैठी अर्जी लगा रही हैं। कविता नाम है, 3 बच्चियां हैं, बच्चा नहीं है, उन पर वो खड़ी हो जाए। बोल सच्चे दरबार की। ऐसी कोई बहन है भाई? बहुत सुंदर आ बहन। हाँ ऐसी बहन है, बहुत अर्जी लगा रही हैं, मंदिर पर तब से लगा रही हैं, और 3 बच्चियां हैं, बच्चा नहीं है। बोलो भूमिया सरकार की जय। कहाँ से आई हो बहन? गोराघाट पचोकरा से। गोराघाट पचोकरा से जी? पहली बार आई हो? नहीं तो 3-4 बार हो। ओहो 3-4 बार हो गई। जाओ, ऐसा है मुझे याद आ गया, और आपका ही नंबर आ गया, प्रशिक्षण बोला दिया। पुत्र होगा आपके? वो हमारे ही बंदे से है ना? हाँ महाराज, हमारे ही बंदे से 9वां महीना लग गया ना आपका? हाँ तो पुत्र होगा, जाओ आनंद करो। वो ताबीज वगैरह खुलवाने भी। ताबीज अभी नहीं, जब दर्द होंगे तब खुलवाना, मुझे ध्यान नहीं रहा। बोलो भूमिया सरकार की जय। और बच्चे का नाम आपको क्या रखना है मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा नाम भी बता देता हूँ, क्या दिक्कत है। आपकी एक बच्ची का नाम दिव्या है। हाँ महाराज। सबसे छोटी बच्ची है आपकी? नहीं बीच वाली हाँ, है। सबसे छोटी बच्ची है दिव्या, है ना? दिव्या है? हाँ महाराज। आप उसका नाम दिव्य रखोगे? ठीक है। क्या नाम रखना है? दिव्य महाराज, लेकिन वो बीच वाली लड़की है, रात में दांत किटकिटाती है बहुत। आपको उसका नाम दिव्य रखना है। ठीक है। हाँ जाओ। बोलो भूमिया सरकार की। बताओ। और बच्चा हो या तो ना खबर जरूर दे दियो बहन।
कई वो लोग तो ऐसे हैं जो हमारे बंदे मतलब बाबा की कृपा से बंदे से बच्चा भी हो जाता, खबर ही ना देता। कहूँ खबर ले ला तो महाराज जी पुण्य ना मांग ले। अब ये भी बड़ी समस्या है। मतलब मालिक काम कर रहे हैं, 30-30 साल होगी, 40-40 साल होगी, बच्चा नहीं हो रहा है, और बच्चा हो जाए तो फिर बताओ नहीं। एक बहन ने तो मैं बच्चा की बताई नहीं, बच्चा होगा, बच्चा को ब्याह होगा, वो बच्चों को मोनी मोड़ा हो गए, बच्चों को मोनी मोड़ा हो गए। अब जब मोनी मोड़ा हो गया, मोनी मोड़ा खूब 15-15, 16-16 साल के हो गया। अब वो आओ हमारे पास, एक दिन बाबा पहुंचे बाके यहाँ, कहो बे तुम गया नहीं वहाँ? अब बाबा ने कछु करो बाके संग जीवन भैया कहा, उसके साथ उगाओ, सुबह ही हमारे पास आओ, हम सोए के जगह बाके पहले तुम्हारे द्वार पे खड़ो। बोलो महाराज हमनी दादा कहाँ से आयो? और हम भूल जाते हैं कहाँ से आयो। बोले महाराज भूल गए हमने। अरे हम तो तब आए थे, हमारा बच्चा तुम्हारे इनते तो भाव तो हमने लला कब आए थे तुम? कमाए तो बहुत साल पहले। नहीं अच्छा अब अरे अब तुम्हारे बच्चों को ब्याह आएगा वाह, और बच्चों के मोनी मोड़ा हो गए तो नहीं लला, अब जरूरत का अपने की आए की? अब तो बाबी था यहाँ पहुँच जाते, अब क्या क्यों आए? बोले नहीं वो बाबा ने रात के में मार दिए, हम जी पुण्य लेके। और कितना चतुर इंसान, पुण्य में भी आने कटौती कर ली। पुण्य में कटौती कैसी करी? घर से 51,000 लेके आओ, सामने वाले ने हमें 11,000 दे, 11,000 दे। हम मालिक बोले हमसे कि जी 51,000 घर से लेके आओ, 11,000 दे रहा हो, ये बहुत चतुर है। हमने की हमने अब चल ठीक है। हमने अच्छा एक चीज़ और बताओ, निकाह हमने जालन की जेब में पैसा हो धरे पे और निकालो पहले। बोले कितने हमारा? उन्हें 41 रह गए, मेरे को और दे दो जल्दी। बोले क्या तुम 51,000 लेके आए थे? तो ऐसा ही है, कईयों ऐसे होता है कि बताते ही ना, पर ये गलत है। अगर कोई देव आपको सहायता दे रहा है, देव आपका काम कर रहा है, तो देव को बताना जरूरी है। अगर आप देव को बताओगे नहीं तो फिर आनंद कैसे आएगा? सही है नहीं? तो इसी बात पर भूमिया सरकार का जयकारा। ऐसा कोई है जिनकी माँ का नाम राजो बाई हो, वो खड़े हो जाएं। राजो भाई माँ का नाम है, उनके लड़का का नाम कालीचरण है। कालीचरण है कोई राजो भाई कालीचरण है कोई? कोई ना, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। इसी के बाद भैया बोलती करना, फिर खड़ी हो जाती है बाद में। हेलो भूमिया सरकार की जय। अरे मैया ने थोड़ा कहा है, आपको चेहरा नहीं दिख रहा मैं। बाबा हमारे बच्चा को बहुत तकलीफ है। ओहो कहाँ से आई हो माँ आप? मुरैना रोड पे थे। आज हम महंगाओं के पीछे पड़े हैं। सही बाबा हमें पता नहीं है, तो अब 1 महीना दे पता पड़ो है। तो क्या नाम है मैया लड़का को? देवेंद्र है। आज माँ गए कीमा लगवाए देखो हम। अरे मैंने कहा कैंसिल है। हाँ तो आ जान दो, तो बिना मंदिर पे ले आइयो कल। आओ अब हमें दिखाए तो दो शक्ल उनकी, तब का चुका है। हाँ दिखाई देंगे। हाँ तब तक मैंने आ जान दो, तो कल मिलवाए तुमको भाई। तो देखी थी बहुत बच्चे। अब तो कल ही बताएंगे फिर तुम्हारी। हाँ तो ठीक है बाबा। अब मरीज तो देख लो सामने। हाँ सही है कि नहीं भैया? चल इसके बाद हमारे कोई लाडले हैं, पहली बार आए हैं,
बहुत मन में अर्जी ले रहे हैं, राजस्थान से आए हैं, उनके घर में नेमा नाम की कोई महिला है, वे खड़े होके आ जाए। जय हो भूमिया बाबा की जय। जय भूमिया बाबा की। महाराज कहाँ से आयो दादा? बहुत परेशान है। कांते आयो भैया? दोपुरा बसेड़ी के पास। राजस्थान से? राजस्थान से आए। अरे वाह, पहली बार आयो? पहली बार। कौन ने बताई आपको यहाँ की? महाराज हमन तो बा में सुनी, मोबाइल में देखी है, तो मोबाइल में देखे हम तुरंत ही दोनों भाई चले आए। कहाँ है एक और भाई आपको? अरे वाह, तो नेमा कौन है आपके घर में? बहू है, बच्चा की। बच्चा की बहू है? हाँ। कौन की बच्चा की? आनंद की? आनंद की मैया है। आनंद मैया है? हाँ। तुम्हारे अरे उनके सीधे नाम दत्ता। सुनील की बहू है। उनके सीधे नाम दत्ता, देख रहा है ना? हाँ दादा, क्या पूछना है आपको? क्या नाम है आपका पूरा? मेरा नाम पोखन सिंह है। पूरा नाम बताओ। पोखन सिंह, पोखन ठाकुर। कौन सी? पमार ठाकुर है। अरे वाह, तो क्या पूछना है आपको? हम परेशान बहुत हैं और से ही चल रहे हैं, मतलब ये समस्या क्या तो कहीं पूछा नहीं है आपने अभी तक? महाराज मैं ना कि दूंगा, मैं तो एक जहीं। पहली बार? पहली बार। पहली बार? झूठ बोल रहे हो आप? नहीं महाराज, पहली बार आए। पहली बार आए हो तो फिर देवता कौन ने बैठा रहे? हमने? देवता महाराज बैठा रहे हमने। नहीं, हमने बैठा लियो। नहीं महाराज बैठा रहे हमने। फिर झूठ क्यों बोल रहे हो आप? तो महाराज मैं अपनी जगह बैठा रही, देवता लम्हा भी लगे। तो हमारे घर में थोड़ी बैठे आऊंगे देवता, तुम लगे अपनी? बैठा रहा हूँ तो अपने ही घर में, पर बैठरवाए तो कौन होंगे ना, कोई भगत तो गए होगो साथ में। भगत तुम को नहीं हो महाराज? तुम खुद ही भगत हो? हम खुद ही भगत है। हाँ, ऐसे बोलो ना। आप खुद ही भगत हो। सवारी कौन पे आती है? भाई है मेरा छोटा। बुलाओ उसको, सवारी बुलाओ। जैसे आपने देवता नब्बाए, देवता बैठरवाए और देवता गलत बैठे, तो बस सवारी पूछे ना अपन कि देवता गलत कैसे भाई? बुलाओ उसको, सवारी को। बूढ़े बाबा बाबा हीरामन। अरे वो ठीक है, वो तो ठीक है। हम जी क्या कह रहे हैं कि इन पर भूत है, पहले आन तो दो, बात देखेंगे तो हम। जी आप पहला फुट बैठे हो ना, अगर आप लाइन से सही बैठे हो ना सटीक पीछे तक, तो बहुत आनंद आए। दरबार भी भरा भरा दिखे। पंडाल पे जो लटके हुए हैं भैया, वो वहां से हट जाओ, छोड़ दो उसको पंडाल को। अरे आनंद लेना तो बीच में आओ मैदान में। टेंट वाले भैया ये पंडाल को सही कर दें भैया। जब मोड़ा बुलाओ सफेद शर्ट वाले, जो मोड़ी से बात करते हैं, जा बुलाओ सफेद शर्ट वाले। ले आओ जाके बहू को नाम बताओ। बोल भूमिया सरकार की, बोल सच्चे दरबार की। अरे ठीक है रहने दो, खेलन दो। अरे हाँ, तो क्या पूछना? आ नहीं रही सवारी? क्यों? हाँ, हम पैसे को गलती है क्या है? आई ना महाराज, बात बताओ। देखो भाई, गलती तो आपसे बहुत बड़ी भई है, और कहते नहीं है कि अल्प ज्ञान नाश की ओर ले जाता है, और ऐसा ही भाई आपके साथ हुआ। बुरा ना लगे, हम सही बोलेंगे। आपने जो देवतन की स्थापना करवाई ना, वो थोड़ी सी गलत हो गई। बहु बताओ महाराज। पूर्व में आपके पूर्वजों भगत थे, और कौन पर सवारी आती पूर्व में? पूर्व में महाराज हमन तो और काऊ पर देखी ना, बात बताओ। आप भूल रहे हो, आप भूल रहे हो। पूर्व में भी सवारी आती, वो आज भी सवारी आती है। आज
आपके जो बाबा हैं हीरामन बाबा, वो आज बंधन में। आपके यहाँ बाबू बाबा भी हैं, वो भी बंधन में। आपके यहाँ भैरव बाबा भी हैं, वो भी बंधन में। आपके यहाँ सिद्ध महाराज भी हैं, वो भी बंधन में। और आपके ही कुल की एक महिला जल के खत्म भई थी, आज वो भी उसके बंधन में। आई महाराज, जल के हुई थी महिला खत्म, हाँ या ना? हाँ आई। जल के खत्म हुई थी। हाँ पता है भगत जी महाराज? पता है महाराज, पता है। मैंने सुन रहा कि महाराज मेरे आगे तो ना ही, पर बतरा दी हमारी। तो वो भी उसी के ही बंधन में है। अब महाराज क्या सुन कर, और इसी की वजह से आनंद के शरीर में जलन मचती है, आनंद के पूरे शरीर में आग जलती रहती है, आनंद के पूरे शरीर में झंझनाहट होती है, आनंद के शरीर में छोड़ो, आनंद छोड़ो, छोड़ दो। आपके यहाँ लकवा कौन है? मारो तुम। लकवा? हाँ लकवा का हाथ पाए कौन के रह गए थे? हमारे घरवाली ते एक्सीडेंट जरूर लगेगा गुरु को। हाथ पाए कौन के रह गए? मेरे रह गए। बोलो ना। हाँ मेरे। तो तुम काहे की भगत हो फिर? मेरे फिर तुम काहे की भगती कर रहे हो? महाराज मैं ध्यान ना दो पाए। हाँ? ध्यान ना दे पाओ मैंने। ध्यान दो, ध्यान ही तो देना है अपन को। और करना क्या है? आए भगत ही करो तो ऐसी करो कि कोई उंगली ना पकड़ पाए, या बिल्कुल बंद करके रख दो। गुरु आशीर्वाद चाहिए दुआ सब। जाओ, आज से हमारे सानिध्य में तुम्हारी भक्ति शुरू होगी। माँ बच्चन है, आज से हमारे आशीर्वाद से तुम्हारी भक्ति चलेगी। जी माँ बच्चन है। हो बाबा। या देख यार नाम बार बार ना उड़ा दे भाई। गुरु जी महाराज, ब्रह्मिया बाबा की जय, गुरु महादेव। और अब तुम गुरु बनाओ जीवन में, गुरु बनाओ। उसके बाद मेरी सुन लो, आपके घर देवतन में अघोरी बैठा हुआ है, वो अघोरी अपना हटवा लेना। अघोरी हटिया गो सो ये गंदे गंदे आवरण होता है, गंदे गंदे बास आता है, गंदे गंदी चीजें जो होती हैं, सो सब सही हो जाओ। फिर त्याग देवता तेरी मदद कर ले। महाराज तुम्हारी करियो, तुम्हारी बात है आगे मतलब। आज से आनंद मिलेगा। और अपनी बाबा की पूजा करो, बाबा से आराम लो। बूढ़वारो देवता खुल के ना आवाज गुरु महाराज। अरे शिवरे देवता खोल के आवेंगे, घर के देवता खुल के ना आवाज। हमारी जमीन जायदाद अभी तक हिले लगे। अरे वह आवेंगे, वह हमसे मिल गए ना। सारे देवता बुलवा देंगे। और तुम्हारी पार करने गुरु महाराज के आया हुए बहुत दूध थे। हाँ बिल्कुल। को देवता संग ना दे रहो माँ गुरु महाराज। अरे बिल्कुल आवेंगे, चिंता न करो। सभी लोग शांति बनाए रखें भैया। हाँ भाई आ जाओ। है कोई अगला नंबर? कोई कौन को नाम बता दो? कोई विनीता नाम से है, इनकी पत्नी हो, बहन हो, कोई भी हो, विनीता नाम से हो, वो खड़े हो जाए। शांत बैठिए, नंबर आएगा जब तक। शांत रख। और एक और महाशय है, इसके बाद जल्दी जल्दी बोलना देता है। एक और महाशय है, उनकी भी पत्नी का नाम प्रीति है, वो खड़े हो जाए। प्रीति हो, मम्मी हो, पत्नी हो, बहन हो, कोई भी हो। और 12 कला से होना चाहिए दोनों। बबलू नाम से कोई है जिनकी पत्नी को नाम विनीता हो, प्रीति हो, ऐसा कोई है? नहीं है कोई ऐसा? कहा नाम है तो ही पत्नी का हो? अरे बहू को है ना, तो आ जा, बहू को आ जा। कहा नाम है बहू को? बहू को कहा नाम है? मैं प्रीति और विनीता इन दोनों को बुला रहा हूं, इनमें से कोई हो तो ठीक है, नहीं अगला नंबर बोलूं फिर। बबलू नाम हमारे लड़का को है। अरे बबलू यार होंगे जा में।
पर हम जी बोला कि बबलू है, इनकी पत्नी का नाम प्रीति या विनीता है, ऐसा कोई हो तो आ जाओ, नहीं हो तो बैठो फिर शांति से। पत्नी का नाम बताया। हाँ जे का तुझे कहते आए जे मास्टर और कोई है? ये कहाँ से आए हैं ये लोग? महुआ जिले से आए हैं, खरेला गांव। अरे वाह, चलो जनैया ले लो पहले और काका। क्या नाम है? राजकुमार नाम है मेरा। राजकुमार, पूरा नाम बताओ भाई। जाति अहिरबार। खरेला गांव है? हाँ। पहली बार आए हो? हाँ। कहाँ पड़ता है तुम्हारा खरेला? ये महुआ जिला चरखारी के पास। भैया पहुंचो, महुआ जिला चरखारी के पास। तो इन्हें कहीं दिखाया नहीं आपने? बहुत जगह दिखाया गुरुदेव, लेकिन कुछ कहीं कोई। कौन है? माता जी आपकी? हाँ। थोड़ा उनके मुंह पे माइक लगाओ, बैठो सीधे। पहले सुन मेरी बात, शांति से बात सुनो पहले। फिर मैं बहुत बेकार हूँ। पहले शांति से बात सुनो। काहे के लिए बताओ, कौन हो तुम? कौन हो? पता नहीं। अब मेरी सुन, पहले पिटना है तो पहले शांति से बैठ, तरीके से। पल्लू सिर पर होना चाहिए। इसमें और लगाओ, इसमें और लगाओ, इसमें। हाँ, पल्लू सिर पर डालो तो। हाँ, एक तुम नहीं डालोगे। हाँ, ऐसे। जय जय। अब चिल्ला चोट, चिल्ला रहे। इसमें और लगाओ, जाओ और लगाओ इसमें। हाँ, बेटा सुन, तेरे काम के लिए जब जाते हैं तो मेन हाईवे से चलूंगा। मेन हाईवे से चलने के बाद एक तिराया मिलता है। तिराए पे एक मंदिर बना हुआ है छोटा सा। मंदिर से फिर अपन दाहिनी साइड पर चलेंगे सीधे। पहले शांति सुन मेरी बात। दाहिनी साइड चलने के बाद फिर अपन आगे की तरफ फिर चलेंगे। फिर एक बरगद का, पीपल का पेड़ बड़ा मिलता है। पीपल का पेड़ है। पीपल के पेड़ से फिर अपन दाहिनी साइड में चलेंगे तो एक बड़ा सा तालाब मिलता है। तालाब के किनारे पे ही आपका मकान बना हुआ है। बिल्कुल सही है। ऐसे ही है ना? सही है। लगा दो जा। बोल भूमिया सरकार की। और आपके यहाँ चौमुखू कालिका की पूजा होती है? ये नहीं पता। चौमुखू कालिका इनके ऊपर आ रही है। चौमुखू कालिका इनके यहाँ भेजी गई है और चौमुखू कालिका के साथ में जिंद और है, वो जिंद इसको परेशान करता है। सरकार की जय। ठीक है बेटा। सर इनके यहाँ सीने में दिक्कत रहती है। ज्यादातर सीने की दिक्कत बनी रहती है। और सीने की दिक्कत की वजह से ही ये ऐसी है। शुरुआत में ये पागल रही थी पहले। पता नहीं।
जेना पूछना इनके अपने मामा को। कौन है पूछाऊंगा? अपने मामा को। छिपा जाए तो कहते नहीं हम, ठीक है। और ये ब्यादा इनकी बामन में पड़ी हुई है, बमरी आ गई है ये ब्यादा शादी से पहले जी, उससे पहले की परेशानी है। इनका एक गर्भपात भी हुआ है, बच्चा खंडित भी हुआ है इनका एक। अब जो होश में अभी आती है फिर पूछना इनसे, ठीक है। ये चौमुखो कालिका की और जिंदगी ब्यादा ये आपके यहाँ भेजा हुआ है, सो इसको कटवा लेना, ठीक है जी। और ये मरने के लिए भागती हैं, मरने का प्रयास करती हैं, मरने के विचार बनाती हैं, घर में कम बोलती हैं, हर किसी से बात नहीं करती हैं, साफ सफाई जाना करती हैं, गिनापन में अधिक रहती हैं। फिर कैसे? कई दिनों तक नहाती नहीं है। हाँ तो गिनापन में अधिक रहती हैं और साफ सफाई जाना करते। बताओ भाई कैसी साफ सफाई है इनकी? अच्छा, गंदगी करती है, माया गिनापन बोलते हैं उससे। हाँ हाँ, गंदगी भाषा का अंतर है तो थोड़ा समझ लेना, समझा कि नहीं? ये चौमुखो कालिका की जिंदगी ब्यादा है, इसको कटवा लेना। जब ये परेशानी खत्म हो जाएगी उसका फिर आना, ठीक। 5 गुरुवार परिक्रमा दो, पुम्या बाबा की, नारायण मैया की अगरबत्ती लगाओ, आज से आपको आराम मिलेगा। थोड़ा इनको शांत कर दिया जाए, छोड़ दो इनके शरीर को, छुड़वा दो, बस शांत हो जाओ, तुम्हारा भोगन दिलवा दिया जाएगा। जाओ शांत हो जाओ, छोड़ दो बच्ची को। बोल बजरंग बली की जय। बोल सच्चे दरबार की, बोल गुरुदेव भगवान की। 2 मिनट सीताराम नाम हो जान दो, फिर उसके बाद फिर लगाते हैं दरबार। श्री राम जय जय राम। अबे तो दरबार चालू है ना। श्री राम जय जय राम। बात है टेंट वाले भैया, आप जहाँ कहीं भी हो यहाँ पंडाल में आ जाओ, और जो वीआईपी गेट के पास जो लगा हुआ है जे पर्दा, अब सही करवा दो। हाँ तो ठीक है बाबा। अब सीताराम हो गई। ऐसे ऐसे होती है सीताराम, पता ही नहीं चल रहा सीताराम हो रही। हेलो। इसके बाद बोल श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। और ये यहाँ के जो पास के हैं सब तक आवाज पहुंचना चाहिए, ये सब आ जाता से। बोल मिया सरकार जय हो। बोल मेगा धाम की, मेगा धाम की। बोल गुरुदेव भगवान की, बोल पेतरा सरकार की। अगली अर्जी है जिनके भी भाई का नाम राधा मोहन हो, वे खड़े हो जाएं। और राधा मोहन जिनके भाई का नाम है, उनके ही भाई का नाम है ब्रजमोहन, ऐसा भी हो तो भी आ जाए।
भूमिया महाराज की जय भूमिया बाबा की। हाँ महाराज ने को ऑपरेशन करा हो तो उन्हें थोड़ी थोड़ी नसन में दिक्कत रहती है। मैंने कही जी यूट्यूब पे देखो आपको। अरे बहुत सुंदर, कहाँ से आए हो? वैसे ग्वालियर रहता है महाराज, सो कल में देखो मोबाइल में। हाँ मैंने चलो दर्शन करिया में हत्तो बगल के ही है मोरोली गाँव। जाओ। सुबह में हमारे एक मित्र मिले, बिन्ने कहे कि हमारे हमें कोई मित्र से कुछ नहीं करना है, आप अपनी समस्या। नहीं, हमारे मित्र मिले। ठीक है जो भी हो। हाँ, बोलने कही एक बार चले जाओ। कॉलेज बिल रहो। सॉरी शक्तिमान, हमें उससे कुछ नहीं करना है, आप अपनी समस्या सुनाओ। हाँ जा नसन में न दिक्कतें होते हैं थोड़ी थोड़ी, वैसे इलाज चल रहा हो हमारा। बहुत सुंदर। बच जाएगी पूछवे यार। बहुत सुंदर। अच्छा एक चीज बताओ आप हमें, बुरा तो नहीं लगेगा? नहीं। जाति के पंडित हो ना? हाँ हाँ बहुत सुंदर। ना देख लो ना, एक सेकंड। नहीं कहने की ढंग से दो दें आज तैयारी में। कहते ऐसा है ना, मालिक को कह बोझिए कि हर जगह परीक्षा लेते हैं, तो आज हम भी परीक्षा दे दें अपनी। हाँ भाई, क्या पूछ रहे थे तुम? अब पूछो। यही पूछ रहा है कि नशे में पीर होते हैं, आपको जस लग जाए तो ठीक है जाए। नशे में? हाँ नशे में। न पीछे की कछु कह दूं? न पीछे की जो कहो सो कह दो महाराज, कछु दिक्कत ही नहीं। चलो नशे की छोड़ दे थोड़े समय के लिए। नशे में कछु नहीं है, नशे तो तई सही है जाएंगे, जब हम देख ही लेंगे तो सही कर देंगे। पहले तो वही माता जी घर से भग जाती, बिन को कहा भाव, बिन को दिमाग खराब है दिमाग खराब भाव। 10 किलोमीटर तक भग जाती, को मेघपुरा को भगती, को जरपुरा को भगती। आजा बेटा लाइन में। नहीं मेघपुरा तो हमारा ममानो है। आजा बेटा लाइन में आजा। नहीं आए गए, हमें थोड़ी पता कि तुम मेघपुरा में ममानो है। पंचा बोले ना। हाँ हमें थोड़ी पता है कि मेघपुरा में ममानो है इनको। कहाँ से आयो? मोरौली। हमें तो ये भी नहीं पता है तुम वहां से आयो। परीक्षा चल रही है? हाँ चल रही है। हम स्टूडेंट ना तो हेड मास्टर है। परीक्षा नहीं देते, परीक्षा लेते हैं। तो मैं आज शक्तिमान बना के उड़ावेंगे हम। उसके बाद तुम्हारी माता जी, इनकी माता जी का क्या सीन था, वैसे कहने योग्य बात भी नहीं है और कहना भी चाहिए। इनकी माता जी ऐसी थी कि कहा कि मैं कुछ दाब लेती चली जाती, आए पत्ती तो नाली का पानी भी पी लेती। उन्हें इतना एक मिनट उन्हें इतना होश भी नहीं रहता कि वे कहा कर रही हैं आए पत्ती
हमसे हो तो खड़े हो जाए। ये कहाँ चले जाते हैं ये लोग? ये को है ये? कौन? भैया ऐसे नहीं लूंगा मैं नंबर, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। नहीं अब तो आई नहीं। हाँ भाई सही। गुरु महाराज की जय। जय हो माँ। कहाँ से आई हो भैया? भिंड से। भिंड से। पुत्तू कौन है आपके घर में? पति है हमारे। अरे वाह, चलो। पूरा नाम क्या है उनका? पापा का नाम पुत्तूलाल सोनी है। अच्छा अच्छा जी। क्या पूछना है आपको माँ? महाराज जी दोनों जने परेशान हैं। कौन? वो भी पति हमारे परेशान है, मैं भी परेशान हूँ। मेरा नाम बिमला है। अरे तुम नाम क्यों बता रही हो? फिर हम क्या बताएंगे? माफ कर। हाँ। अब आजकल क्या चमत्कार कोई नमस्कार है। हम नाम बता दें फिर भला झूठ बोलना तो सब सही है, अगर बिना नाम बताए बोल दे सही बोलना है तो सब गलत है। ऐसा ही है ना? हाँ। फिर क्या पूछना है माँ आपको? दोनों मतलब हम दोनों ही परेशान है। वो बैठने से परेशान है, बैठ जाए तो खड़े नहीं हो पाए। और हम अपने शरीर से परेशान है कि दोनों कंधा पे वजन है और चलने से हम परेशान है कि हमें चले तो सांस उखड़ता है। ठीक है तो सुनो मैया मेरी बात। आपके घर में मेवाती की जगह है, सुनते चलना समझते चलना। हाँ। आप जिस जगह में रह रहे हो ना उस जगह में मेवाती की ब्यादा है। मेवाती उस जगह में कब्जा करें, मेवाती उस घर में रहता है, ठीक है। और वही मेवाती आपको कहीं ना कहीं बीमार के रूप में परेशान करता है। जी हाँ। बंद कर लो रिकॉर्डिंग। अच्छा करना है तो कर लो। तो वो मेवाती कहीं ना कहीं परेशान करता है। आपके घर में पतली सी गैलरी है, पतली गैलरी है। गैलरी से अंदर प्रवेश करेंगे तो दोनों साइड में दो दो रूम बने हैं। हाँ बनी। दोनों साइड में दो दो रूम बने हैं। सामने आपकी किचन बनी हुई है, उसी के ठीक बगल से ऊपर के लिए रास्ता है। हाँ। ठीक है। जब ऊपर की साइड चलेंगे तो फिर अपने ऊपर से घूम के फिर ऐसे पीछे की तरफ को आएंगे। जैसे ही पीछे की तरफ से आएंगे एक इधर कमरा बना हुआ है, उस कमरे में आज रेड कलर की रैगजीन बिछी हुई है। हाँ। लाल कलर की बिछी है। बिछी ठीक है माँ? बिछी है। तो वो घर आपका है, उस घर में मेवाती की ब्यादा है और वो मेवाती आपको परेशान कर रहा है। आपने जो जगह खरीदी है, आपके पूर्वजों ने ये जगह खरीदी है। आपके पूर्वज आए हैं यहाँ, आप नहीं आए हो। तो इसकी वजह से आपके घर में एक शर्मा नाम का कोई है, कृष्णा नाम का, कृष्णा नाम का बालक है। बेटू वो तो नाती है मेरा। हाँ तो बालक माकाएं तो बालक ही होगो ना। नाती है नाती। हाँ तो माकाएं तो बालक ही होगो ना। हाँ। तो वो जिद्दपन करता है, वो खींच जाता है, मतलब वो परेशान है या तो डर जाता है। वो घर में डर किसको लगता है? घर में डर तो मतलब संजय टिन्नी नाम है, वो छोटा लड़का है। और किसी को? और पंकज को? पंकज तो महाराज भगवान को प्यारे होगा। तो आपने बताई है मुझे बात? नहीं महाराज। खाए थे तभी तो मैं आपको बता रहा हूं। और मैं क्या कह रहा हूं और किसी को? आपको भी तो पता चलना चाहिए कि मैं पता है। तो वो उसी प्यादा के प्रभाव से हुआ है जो भी हुआ है, समझेगी ना? तो ये कसाई मेवाती की ब्यादा है मैया।
आप अपने यहाँ से कसाई मेवाती को हटवा लेना। फिर आपके प्रीत महाराज हैं, आपके परीत बाबा हैं, वे आपके परीत बाबा आपके पूर्व में एक आपकी महिला थी, वो महिला और आपको आवास कराते थे। पहले आपसे आवास हो तो आपको सपन द्वारा बातचीत मिलती, आज वो बंद है गई आपकी बातचीत। हाँ अब बंद है। पहले आपको बता देता है कि ऐसो घर में हवे वालों है, और बिटिया कह के बोलते हैं आपसे गलत संबंध नहीं था उनका, वो शुद्ध प्रेता आपको बिटिया कह के बात कर, तो आपसे बातचीत होती उसकी। अब नहीं, अब तो बंद हो ही गई, क्योंकि अब आपके घर में कसाई की व्याधा हो गई ना। मेवाती ने कब्जा किया, कसाई ने कब्जा किया, वो परेशान कर रहा है, इसको आप अपने को हटवा लेना। 5 गुरुवार परिक्रमा दो, भूमिया बाबा की नारायणी मैया की अगरबत्ती लगाओ और अगले गुरुवार को उसको हटवा लेना। और ऐसा नहीं है कि आप लोग अर्जी ले जाओ और फिर चले जाओ। आप यहाँ से अर्जी होने के बाद, दरबार का समापन होने के बाद आप सब मंदिर पे जाओगे, भूमिया बाबा पे दर्शन करोगे, वहाँ माथा टेकोगे, वहाँ प्रसाद चढ़ाओगे, तब कहीं आपकी अर्जी पूर्ण होगी। समझ रहे क्या? गुरुदेव ये प्रजापति आ गए हैं, भारत है। अब नहीं ले रहा मैं इनको, लेता 5 मिनट तक इंतजार करो इनको। हमने अब जिन्हें तो पीछे जो बैठे हुए हैं वो यहाँ पर आ जाए पंडाल में, उधर बैठे हुए हैं जो व्यक्ति, सभी लोग इधर आ जाएं दरबार में, उधर ना बैठे रहे भैया दूर, और कोई खड़ा ना रहे दरबार में, सभी लोग बैठ जाएं। अब इन्हें भी तो इंतजार करना दो, तब से कहाँ थे? कहाँ हो रहा हो? तो खा ले वे, चलो बैठ जा। और भूमिया सरकार से जुड़ने के लिए भूमिया सरकार के YouTube और Facebook चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। आपको सर्च करना है श्री भूमिया बाबा मंदिर महगांव, आपको Facebook पे और YouTube पे सर्च करना है, YouTube पे सब्सक्राइब करना है, Facebook पे फॉलो करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, वीडियो को शेयर करना है। आप वीडियो शेयर करोगे तो अधिक से अधिक भक्तों के पास पहुंचेगी, जिससे अन्य भक्तों की समस्याओं का भी समाधान होगा। तो जितने भी दुखी होंगे तो सब सही हो जाए। इसके बाद जिनके भाई घर में राजा राम नाम से कोई भी व्यक्ति हो, खड़े हो जाओ। जिनके भी भाई का नाम राजा राम हो वे आ जाए। आपके ही भाई को नाम है, चलो आजा बेटा लाइन में। बोल भूमिया बाबा की, बोल मैया रानी की। कहाँ से आए भाई? महाराज हम पुरासानी से आए हैं। पुरासानी से? हाँ। और जी यहाँ की कौन ने बताई तुम्हें? हमारे गजेंद्र भैया छोटे और कल्ली भैया, ये दोनों यहाँ जुड़े हुए हैं, उन्होंने हमें बताया, और ये बहुत दूर से आ रहे हैं यहाँ। आप क्या पूछना चाहते हो हमसे? गुरुजी तुमसे क्या बताएं, तुम तो सभी जानकार है, हम क्या कह सकते तुम्हारे सामने। ऐसा नहीं है, हम कछु ना जानते ही, तुम तो मैं बताओ कृपा को हम निराकरण करें। कृपा चाहिए तुम्हारी, और कुछ नहीं चाहिए हमें। सरपंची नहीं लड़ने? नहीं लड़ ले हो, सरपंची तुम्हारी किस्मत में लिखी है। अरे गुरुजी इतनी बड़े नहीं है और ना हो सकता है, आपकी कृपा बनी है। गजेंद्र कहाँ है? बैठे। इन्हें सरपंची लड़वा देना अगली पंचवर्षी में, अगली जो वर्षी में सरपंची लड़वा देना, इनकी जीत पक्की है। और इनके नाम से नहीं लड़वाना है आपको, सुंकेश के नाम से लड़वाना। इनकी पत्नी है ना सुंकेश नाम की, उनके नाम से लड़वा देना, इनकी जीत पक्की है। बोल सच्चे दरबार की। वैसे मैं राजनीति में जानता नहीं हूँ, पर आज मालिक ने बोली इसलिए मैंने बोल दिया। अब मैं क्या करूं? मर्जी ये तुम आई गुरु। ठीक है, जो मिला सो दे दिया, अब मुझे पास कुछ बचा नहीं है। नहीं बहुत कुछ मिले। ठीक है, पर सरपंची माई गजेंद्र मत भूल जाइए। चलो अगला नंबर बोलते हैं। जिनकी भी माँ का नाम राम पतो पे खड़े हो जाए। मैंने ले लिया नंबर, तेरा नंबर लेता नहीं तो बढ़िया रहता। माइक दो इनको, माइक दो।
अबे तो 11:30 बजे। जय बोलिए भूमिया सरकार की जय। देवकी नंदन जी के यहाँ प्रेस वार्ता है 12 बजे की। अब हाँ जी भाई, क्या पूछना है? बोल बेटा। वो तो महाराज मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ टाइम पे तो। बहुत ज्यादा दुखी हूँ, सब तरह के गत्ते बात थे। कैसे? और घर में दुखी हो, बाहर दुखी। मतलब कहा बताऊँ तुम्हें महाराज जी, वो घर की समस्या आप गत्ते काय से दुखी है? बहुतन तो दुखी है महाराज। कैसे? दूसरे भैया तन तो दुखी, पिताजी तो दुखी है, पिताजी पर बीमार रहते हैं। सुन ले पहले मैं ही सुन तो पहले। बहुतन ते काय से दुखी है? महाराज जी का आपको बता दें। मुझे बता देना। डॉक्टर बीमारी पता नहीं पड़ेगा तो इलाज कहाँ से करे? चल मालती की बात कर रहा है महाराज। है मालती की? सही बता। मालती है पत्नी का नाम? हाँ महाराज जी। क्या बात है, बोल। अब महाराज जी बोले क्या बोलूँ महाराज जी, तो खुल के बोल तो आनंद आएगा। ऐसा महाराज जी के कोई चीज आँख के सामने होते तो देखी ना जाती। ओए गधे, तू तो पागल है। तू कौन सा सही है? तूने भी तो गलत किया है। तुझे अपनी गलती नहीं महसूस? महाराज जी वो करे हुआ ना गलत अभी तो। अच्छा करा होगा, किया नहीं है? अब फिलहाल तो नहीं किया महाराज। शादी से पहले? शादी से पहले कहा होगा। काहे के लिए? वो भी तो किसी की पत्नी बनेगी। तब फिलहाल तो महाराज ने कह रहा मैं यहाँ के सामने नहीं हुए। देखो आज आप देखो भाई, मैं आपको समझा रहा हूँ, इसमें कोई बुरा ना माने। आज आपकी पत्नी गलत कर रही है तो आपको बुरा लग रहा है, समझना बात आपको। कल वो भी तो किसी की पत्नी थी, किसी की पत्नी बनेगी, किसी की बहू बनेगी। बोलो भाई, आपने तब किया था, और करने में पता कौन था? वो आपके सगे संबंधी में ही थी वो, जब आपने किया था तब। खोल दो, तुम्हारे रिलेशन में थी ना? रिलेशन में थी ना? रिश्तेदारी में थी ना? खोल दो। अब महाराज याद आ गई, बहुत पुरानी बात महाराज। देखो गलत तो गलत ही होता है ना। आपके रिश्तेदार हैं, आपकी बहन लगे, बिटिया लगे, मौसी लगे, बुआ लगे, कोई तो लगे ऐसी कोई तो कोई रिश्तेदारी है, कहीं ना कहीं संबंध तो निकल ही आएगा। पर गलत तो गलत ही है भाई, गलत तो किया है आपने, तो कान पकड़ो, गलती मानो। अब चलते हैं, राधे राधे बोलो। अब आपके घर में ब्यादा है और आपने गलत किया है, देखो कहीं ना कहीं भगवान आपको दंड देगा ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आपके एक बच्चा है, आयुष नाम है, हाँ या ना करते चलो। आपके एक बच्चा है, आयुष नाम है, और आपकी पत्नी जो मालती है उनके दिमाग पे जिंद हावी है। वो जिंद उनसे गलत काम करवा रहा है, आपसे नफरत करती हैं, आपसे प्रेम बिल्कुल नहीं है, और आपको ये भी संदेह है कि ये आयुष है, ये हमारा है या किसी और का है। पर गलत है, गलत है। आयुष जो लड़का है वो आपको ही है, वो और को नहीं है। आप ये संदेह दिमाग से निकाल दो, बिटिया सही है। बाकी ये जिंद का प्रभाव है, जिंद हावी हो जाता है तो गलत काम कर बैठती है, तो उसको हमारे पास ले आना। महाराज जी विवाह को सड़क तैयार नहीं है। आप लेके आना, तेरा काम है, सही करने का मेरा काम है। आप ले आना, मैं सही कर दूंगा। ठीक है ना, समझ रहा है मेरी बात। और आज ठाकुर देवकी नंदन जी महाराज के यहाँ प्रेस वार्ता है, बुलावा आ रहा है। नहीं, हमारा तो मन था कि 3 बजे तक लगाते रहें, क्या दिक्कत है, हमें भी तो लगाना ही है। सो प्रेस वार्ता में मुझे जाना है, आप सबकी आज्ञा मिल जाए तो फिर चला जाऊं। आप सबका आज्ञा है? आज्ञा ना?
तो जबरदस्ती से जाएंगे तो को उठाए ले जाओगे वहां पकड़ के, फिर कैसा लगेगा? आधे घंटे बाद मैं आ रहा हूँ, बस प्रेस वार्ता है, आधे घंटे में वापस आ रहा हूँ, फिर मैं दिखता हूँ। तब तक कोई यहाँ से जाएगा नहीं। आज हम 2-2:30 बजे तक लगाएंगे, यहाँ से जाना नहीं है, और हो सके तो और 2-4 ने इकट्ठे करके और बैठा लो। तब तक हम आए, तब तक वहाँ पंडाल तक भीड़ पहुँच जाए। हाँ, आता हूँ मैं अभी ब्रेक के बाद। ठीक है, सॉरी शक्तिमान, चलता हूँ। भजन मुझे आता नहीं। ले आप लोग चल रहे, इसका मतलब है